नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज महिला दिवस है और इस अवसर पर यूएसएन की ओर से आप तमाम महिलाओं को इस प्रोग्राम के और दुनिया की महिलाओं को आज हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार महिला दिवस का जो थीम है जेंडर इक्वालिटी वो सच में साबित हो। इस अवसर पर हमने ये भी देखा है कि महिला दिवस पर सब लोग प्रोग्राम मनाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वहीं के वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अगले दिन से शायद फिर इसका कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है। हालांकि हम ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है कि इन सालों में जो महिलाएं संघर्ष कर रही, कभी 100 सवा 100 साल से संघर्ष कर रही, इसका कुछ तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन कितना परसेंटेज अगर आप पूछोगे तो सिर्फ 20 to 30% प्रोग्रेस हुआ है। तो महिला क्यों पिछड़ रही है और महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या की जा सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने बुलाया दैनिक भास्कर की पूर्व सब एडिटर मिसेस सोनाली सिंह और एमसी एकेडमी और म्यूज़िक एकेडमी की सर्वे सर्वा श्रीमती शालिनी सिन्हा को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर होता ही है मैडम कि हम सिर्फ 100 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं और इसमें सिर्फ पेपर्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में या वर्कशॉप्स में महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन अगले दिन ही ये सब कहाँ लुप्त हो जाती पता नहीं। तो इन 100 सवा 100 सालों में जो संघर्ष है महिला का, हालांकि कुछ अचीव ज़रूर किया इसने, लेकिन आप इसको कैसे आंकते हो? ये तो सही बात है कि हर साल हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं और इस तरह की बातें भी आती हैं कि साल में एक दिन मनाने से आखिर क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का असर तो होता ही है। करीब एक दिन से अब ये बढ़ के थोड़ा पखवाड़ा जैसा हो गया है और कुछ एक वीक पहले से आर्टिकल्स वगैरह आने लगते हैं मीडिया में इन दिनों। मतलब हर, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी, हर मीडिया में आपको महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और एक अच्छी बात ये आई है कि बातें भी महिलाएं कर रही हैं। अभी जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं महिलाओं के बारे में, तो आखिर उनका क्या नज़रिया है वो आता है। किसी भी चीज़ में बदलाव की जो बात होती है तो वो कोई अचानक 1-2 दिन, 5 दिन, 1 साल में नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ावा देती है। ये सही बात है कि जिस तेज़ी से बदलाव आना चाहिए था उतना तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस को बढ़ाने वाली बात है ये। आपके क्या विचार है, क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड से जुड़ी है, म्यूज़िक, जहाँ पर इट सूट्स एवरीथिंग। जी नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, मुझे आपने बुलाया सर आज इस इतने अच्छे टॉपिक पर। वन ऑफ द बेस्ट, मेरा जो टॉपिक्स बोलते हैं कि डिफरेंट जो चर्चाएं होती है उसमें महिलाओं के ऊपर जो चर्चा है ये बिल्कुल होनी चाहिए। और सर एक दिन तो इसके लिए कम ही पड़ता है मेरे ख्याल से कि वुमेंस डे हर दिन वुमेन से ही शुरू होता है और एंड का डे भी वुमेन से ही होता है। मेरे नज़र में शुरुआत ही उनसे होती है दिन की और रात भी उन्हीं से एंड होता है। म्यूज़िक से सर मैं इसलिए रिलेट करना चाहती हूँ कि मैं प्रेजेंटली तो मैं एक एकेडमी चला रही हूँ और हर एज के लोग मेरे पास आते हैं। खासकर मैं, क्योंकि मैं एक सिंगिंग एकेडमी एक ओनर, जो एक ऑर्गेनाइज़र लेडी हूँ, तो इसकी वजह से मेरे पास लेडीज़ बहुत आती हैं। और मैंने सर हार्डली मुझे 6 ईयर्स ही हुए हैं नागपुर में अपनी म्यूज़िक एकेडमी, इवेंट्स एंड सिंगिंग एकेडमी को रन करते हुए। बट इतने दिनों में मैंने 150 अप्रॉक्स लेडीज़ को स्टेज प्रोवाइड करना या उनके साथ गुफ्तगू उनको देखा है। तो म्यूज़िक से सर मैं ये रिलेट कर रही हूँ उन चीज़ों को कि वो किस तरह, मतलब उनका एक पैशन, एक शौक़, वो तो म्यूज़िक, मतलब ये तो एक हर कोई प्रोफेशन बनाना ज़रूरी नहीं होता। इवन मैंने भी इसको प्रोफेशन कभी नहीं बनाया, लेकिन उनके अंदर जो दबी चाह थी, कभी ना कभी उनको किसी चीज़ में रोका गया कि इस म्यूज़िक को आप परस्यू नहीं करोगे तो मतलब इस आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर लेक्चरर बनना है, या इस तरह से इस फील्ड को जब रुख दिया गया कि आप इससे चेंज करो, तो वो चीज़ें उनके अंदर कहीं ना कहीं दबी रही और उससे वो कभी कभी चिड़चिड़ी भी रहती थी। तो सर जब खुशी अगर किसी को मैं दे सकती हूँ या किसी खुशी इस लाइन से, मतलब डिफरेंट लाइन है, आपको किसी भी काम में खुशी मिलती है जब आप उसको मतलब अपने जुनून से करते हो।
अगर महिला खुश है सर तो पूरा घर खुश है। मैं ऐसा मानती हूँ कि उनके अंदर अगर कुछ दबी चाह है या कुछ चीज़ें हैं दब गई है, अगर वो खुश हो जाती हैं, वो कुछ कर पाती हैं, तो उससे पूरा घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अब जो मेरा वुमेंस डे पर जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो आज मेरी प्रैक्टिस हो रही है तो कैसे लेडीज़ ने, किसी की मदर इन लॉ बीमार हैं, किसी की कुछ चीज़ें, मैडम मैं 5 मिनट लेके ना आऊँगी सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होते हुए, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो उसको जो परस्यू कर रही हैं और सर इतनी खुशी से, ये खुश होना मतलब सर एक लेडीज़ का खुश होना मेरे नज़र में घर को खुश करना होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि दबी हुई इच्छाएं। तो मेरे ख्याल से अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे तो अहिल्याबाई होलकर आज से 200 साल पहले भी अगर बात करें तब भी वो कुछ ऐसे लीडर्स थी, वुमेन लीडर्स, जो कि इस बात को समझती थी और उसको लिबरेट करके उसको एक नारी मुक्ति का नाम जो आज दे रहे हैं हम, वो तभी से उन्होंने दिया। नॉट ओनली दैट, और भी सोशल रिफॉर्मर्स है, राजा राम मोहन रॉय, और भी कई सारे लोग हैं, धोंडू केशव कर्वे, ये सब की बात करें तो इन्होंने हमेशा वुमेन के प्रोग्रेस के बारे में बात की। क्या डिफरेंस पाती हो मैडम आपकी, अगर 2 जनरेशन से या 3rd जनरेशन को आप देखते हो, क्योंकि आपकी मदर या मदर इन लॉ, आप और आपकी बच्ची, तो इन 3 जनरेशन्स में क्या आपने चेंजेस पाया जो कि एक सकारात्मक है? चेंजेस तो बिल्कुल आए हैं, ऐसा कहना कि बिल्कुल नहीं चेंज हुआ ये सही बात नहीं है। चेंजेस आए हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल खुद महिलाओं का है। जब महिलाएं खुद आगे होकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं तो चेंज आता ही है एक परिवार में। और चेंजेस को कहा ही गया है कि पहली शुरुआत आपकी फैमिली से होती है। जब आप अपनी फैमिली में ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि जेंडर को लेके हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो पीढ़ी जिन्होंने इस चीज़ को झेला, जिनके चलते जिनके साथ ऐसा हुआ कि भाई है, बहन भी है, और जब चॉइस की बात आई, चाहे वो पैसे के लिए हो या किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, तो चूज़ किया जाता है लड़के को। तो जिन्होंने ये झेला वो अपनी लड़कियों के साथ ज़्यादा साथ दे रही हैं उनके सपने पूरे करने के लिए। उनके लिए इस तरह से है कि शायद उनके सपने हैं जो अपनी बेटियों के जरिए वो पूरा करना चाहती हैं। तो चेंजेस आए हैं। जो पिछली जनरेशन थी उसमें भी जो हमारी मदर इन लॉ, उनको भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन उनका चेंज का ना अलग तरीका था। वो सीधे पल्ले की साड़ी को उल्टे पल्ले में पहन के ही खुश हो गई कि मैंने ये चेंज कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन जब हर समय के साथ चेंज का अलग मतलब होता है। जब हमारी पीढ़ी थी उनके लिए जॉब मतलब करियर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वो सारी चीज़ें बातें होने लगी। और जो नहीं हुए वो अपनी बेटियों को आज जरूर करना चाहती हैं। चेंजेस आए हैं और कुछ अच्छे भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे वो एज द जनरेशन प्रोग्रेसेस। तो हाँ, आगे वाली जनरेशन हमेशा पिछले जनरेशन से कुछ अच्छा ही करती है। क्योंकि उस ज़माने, जहाँ मैं आपकी मदर या मदर इन लॉ की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में कुछ समाज में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, महिला 4 दीवारों तक सीमित थी और उसके विचार भी वो खुले तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। शायद आज आप स्टूडियो में बैठ के कर रही हो, और हो सकता है आपकी जो बेटी है वो और इससे आगे कुछ अच्छी बातें करे। और लिबरेशन की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, इस साल का थीम है वो जेंडर इक्वालिटी, तो उसको हम अचीव कर पाएंगे ऐसे उम्मीद रखते हैं। आपके क्या अनुभव रहे? अब शायद से थोड़ा तो फ़र्क ज़रूर पड़ गया है। ये चीज़ें धीरे धीरे सर बहुत चेंज हो गई है कि लड़कियों को बिल्कुल आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और कभी अफसोस नहीं कि मुझे बेटा नहीं है या मुझे दोनों बेटियां या मुझे दोनों बेटा, कई लोग बेटा हैं तो वो भी चाहते हो रहे हैं मुझे एक बेटी होनी चाहिए थी। ये सोच सर बहुत अच्छा लगता है सुनकर। चेंज तो हुआ है, चेंज हुआ और होते रहेगा भी आगे और मैडम ने भी जिक्र किया इसका। हम जब भी एक महिला को एनालाइज करते हैं या इवेल्युएट करते हैं तो उसको 4 एंगल से देखते हैं हम, कि वो सोशली कितनी इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली कितनी इंडिपेंडेंट है, एजुकेशन में कितनी इंडिपेंडेंट है, या पॉलिटिकली भी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर ये राजनीति देखते हैं 33% रिजर्वेशन की बात, तो आज तक ऐसी पेपर पे ही रह गया। इनफैक्ट इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन 4 एंगल्स से आप महिला को किस तरह एनालाइज करते हैं? जो बाधाएं है ना वो अपने अंदर है कि अगर मैंने ये किया, अगर मैंने शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाया तो क्या बोले समाज के लोग क्या। हाँ, अगर मैंने चूड़ी नहीं पहनी, सोशल जो स्टिग्मा है ना वो बहुत हद तक अपने अंदर होता है। मतलब सोसाइटी जितना दबाव नहीं डालती उतना हम खुद लिए रहते हैं उसको कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा दुख होता है ना जब पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये रहती हैं, हाँ, कि नहीं ये नहीं कर सकते, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मतलब ये स्टिग्मा ये महिलाएं क्रिएट कर रही है। हाँ, मतलब उनका ज़्यादा है, वो ज़्यादा सोच। जेंट्स लोग इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगा, उनको जो करना है वो चूँकि बहुत दिन पहले से आर्थिक आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, उनको पता है कि क्या बोलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन औरतें खूब सारी बातें सोचती हैं और आसपास उसको फैलाती भी हैं।
इकोनॉमिक तो भाई जैसे जैसे अपने पैरों पे खड़ी होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, उनका डिसीजन लेने का पावर, जैसे हमसे पहले की पीढ़ी अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी तो भी इतने आराम से डिसीजंस नहीं लेती थी। वो हस्बैंड पे या फादर इन लॉ पे या फादर पे से पूछना चाहती थी, डिस्कस करना, कि उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये अगर पैसों को लेके ये डिसाइड करूँ तो सही होगा। कॉमनली ये तीसरी पीढ़ी है जो निकल गई हैं नौकरी करने, तो ये कॉन्फिडेंस आते आते काफ़ी हद तक आ गया है। अब वो अपनी माँ को भी बोलती तुम आराम से रहो, मैं कर लूँगी। पॉलिटिकली तो बहुत ही पुअर सिनेरियो है, क्योंकि हम चौथा दशक चल रहा है शायद ये, जब तक अभी तक लोकसभा और विधानसभा में 33% का कुछ भी नहीं हुआ, और शायद अभी लंबे समय तक कुछ नहीं ही होगा, क्योंकि दिखावा बहुत है। वो आपको दिखाएंगे कि हम करेंगे, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करेंगे। और जहाँ हुआ है, पंचायती राज में हुआ है, उसके आपको असर एकदम साफ दिखते हैं कि 50% आरक्षण का क्या हुआ। उस लेवल पे महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। और कल तक जो बोलते थे कि हस्बैंड ही उनका डिसीजन लेता है या उसके बगल में बैठा रहता है मनपा में, तो वो चीज़ें बहुत हद तक कम हुई हैं। महिलाएं काफ़ी मुखर हुई हैं, डिसीजंस भी ले रही हैं और चेंज आया है। एजुकेशन के मामले में मध्यम वर्ग में काफ़ी चेंजेस हैं। लड़कियों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लड़के ले भी रही हैं। लोअर क्लास में अभी भी प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। कहीं भी चले जाइए, स्लम में या गांव में चले जाइए, तो आपको ड्रॉप आउट दिखेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है। और ग्रामीण जहाँ से आता है, तो जो शिक्षा औरतों में होनी चाहिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारे भारत जैसे देश में, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसमें औरतों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा देश, हमारी जो औरतें हैं खासकर, वो अगर शिक्षित हो जाएं तो हमारा देश सर बहुत उन्नति करेगा। क्या लगता है आपको, लैंगिक असमानता है, इस वजह से सब ज़्यादा आज भी पनप है? बिल्कुल असमानता है सर, क्योंकि आज भी है ये चीज़ें, आज भी हैं। हमारे जनरेशन में भी ये चीज़ें थी, मतलब लड़का है तो वो फ्रीडम है, उसे कुछ मिलता है, लेकिन बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ लेडी, आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। तो वो सर आज भी इस पीढ़ी में भी आकर वो बहुत सारे फैमिली, जैसा हम लोग अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, तो लेकिन अब ठीक है, मेरी बेटियां हैं, बेटा रहता तो मैं भी शायद उससे ये चीज़ तो ज़रूर होता कि जिस तरह मैं बेटी को डिसिप्लिन कर रही हूँ तो बेटे को भी करूँ। और बेटे को करना सर बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हो रही हैं, जो पॉइंट्स उठते हैं समाज में, तो एक माँ का शिक्षित होना, तो माँ मीन्स इट्स अ लेडी, बीइंग अ लेडी का शिक्षित होना सर बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल पे आते हैं, जैसे मैडम ने ये बात छेड़ी थी, ग्रामीण और शहरी भाग के महिलाओं में जो अंतर देखने को मिलता है, तो क्या सोच इम्पोर्टेंट है इसके लिए, या फिर बाद में कुछ कल्चर या फिर बाद में ट्रेडिशंस इसको वो ज़्यादा मानती है, इस वजह से वो आज भी ग्रामीण महिला एक दुय्यम दर्जा ऑक्यूपाई करती है स्टेट में? देखिए क्या है कि आदमी और मतलब पुरुष और स्त्री, तो ये जो व्यवस्था बनी थी पहले कि भाई एक जो है वो बाहर जाके अर्न करेगा और घर के लिए खाना जुटाएगा, दूसरे जो है वो घर में रहेंगी, बाल बच्चों को देखेंगी, घर, उसके चलते उसको कहा गया कि तुम मुझसे कमतर हो, तुम कोई डिसीजन नहीं लोगी। तो ये धीरे धीरे उनके मन में जमा होते गए, और तभी तो औरतें बाहर निकलने लगी कि नहीं, हमको भी काम करना, हमको भी ये स्टेटस चाहिए जो तुम्हारा है। तो गाँव में चूँकि ये चीज़ कम है, और गाँव में चेंजेस भी थोड़ा धीरे आते हैं, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी होती है वो पंचायत बिठा लेते हैं, उनका मतलब एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो अभी भी हुक्का पानी बंद, बहिष्कार, या तुमको गांव से निकाल देंगे, ये चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस में हैं। महिलाएं जो ग्रामीण में रहती है वो अभी भी समझती है पति परमेश्वर है, उसकी सेवा करो, इस किस्म की बातें आज भी उनकी सोच बहुत कम है सर। मतलब है, ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही चेंज है, 50% से भी कम। लेकिन हमारी सोसाइटी एकदम लड़की के पैदा होते हैं कि तुमको ऐसे रहना है, वैसे रहना है। मतलब हर फील्ड में सिर्फ एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, आपको लगता है? जी जी। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, और वो है भ्रूण हत्या। अभी कम से कम ये सब इलीगल ठहरा दिया गया है कि आप स्कैनिंग करके, स्क्रीनिंग करके पता नहीं सकते कि जेंडर क्या है वगैरह। तो इससे पहले भी ये सब महिलाएं भुगत चुकी है। तो इस भ्रूण हत्या को कहिए, रेप, डाउरी, ये सब बातें जो है, ये कितना असर कर जाता है इनके माइंडसेट पर? काफ़ी असर करता है। मतलब फिर वो परवरिश पे बात आ जाती है। जब हम लड़कों और लड़कियों की परवरिश में अंतर करते हैं बचपन से, एक आधी अवधि इधर है पुरुषों की, एक आधी अवधि इधर है महिलाओं की, जो ये पूरी उनके सेवा में लगी रहती है हर तरह से। तो परवरिश में तो है सर कि लड़कों को भी बचपन से बताइए कि क्यों नहीं बचपन से ही दो लड़के लड़की दोनों को बराबर रखते हैं। हम घर के काम के लिए शुरू से बचपन लड़कियों को ग्लास ले आओ,
चलो कप में चाय लिया। और कई सारे फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, मैन और वुमेन इक्वली किचन में काम कर रहे हैं, इक्वली बच्चों को केयर कर रहे हैं, सभी बातों में इक्वल है वहाँ पर। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये सब अभी भी एक टैबू सा बन गया है। हाँ, उनको बहुत इंसल्टिंग लगता है। कितना इंपॉर्टेंट काम है बच्चे को बड़ा करना, लेकिन आप एक जेंट्स को बोल दीजिए जरा डायपर बदल दो, उनको लगेगा बस मेरा यही काम रह गया। एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि एक आज मैं यहाँ बैठी हूँ या कुछ अगर आपके नज़र में कुछ मेरी पोजीशन है कि मैंने कुछ किया है, तो इसमें भी तो मैडम हस्बैंड का ही पूरा सपोर्ट है। जिस मतलब एक घर का जो सपोर्ट होता है, पहले मैरिज से पहले मम्मी पापा पेरेंट्स जो हमें अपब्रिंगिंग जो करते हैं कि हाँ ये पढ़ा, जैसे उन्होंने मुझे मास्टर्स कंप्यूटर्स कराया, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, विशारद कराया, तो उसमें मेरे पापा और मम्मी दोनों का रोल था। बिंग पापा में मेरे हर घर का सर एक माहौल में, तो ये स्टडी करके यही देखती हूँ कि जो संस्कार या माहौल होता है ना हर घर का, मतलब मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा IAS रिटायर्ड रहे, उनकी सोच थी कि हाँ म्यूज़िक को करियर नहीं बनाना है, लेकिन हाँ म्यूज़िक विशारद करवाया। उनको बहुत शौक था कि पढ़ाई करो लेकिन हाँ कहीं ऑडिशन वगैरह देने मत जाओ। मतलब मैं अपना एक बता रही हूँ कि ये सब कॉम्पिटिशन्स वगैरह या इस तरह से स्टेज शोज़ में इतना नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर मेडिकल कर रहे हो। मेरी शादी फिर डॉक्टर से ही हुई। वो मेरे पापा का जो एक सोच हुआ, वो जनरेशन भी मैंने देखा। बीइंग अ चाइल्ड मैं बता रही हूँ कि हर घर का एक, बीइंग अ बेटी डॉटर, उनके साथ आज मेरे आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन दिस पेंडेमिक, मेरे नहीं है, पर जो भी मैं संगीत में जो किया मेरे पापा मम्मी की वजह से किया। आज मैंने इस चीज़ को परस्यू किया सर, मैंने रिज़ाइन किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट की। तुम्हारे में अगर टैलेंट, तुमने विशारद किया या तुम्हारे में हुनर है, तुम कर सकती हो। एक सपोर्ट एक मेल का एक लेडी को मिला, जिस मतलब कहीं भी लेडीज सर आज पोजीशन जो कर पा रही हैं ना, अगर हमारे में आपस में तालमेल अच्छी है, एडजस्टमेंट है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो ज़रूर इसमें हस्बैंड का सपोर्ट वाइफ को मिलता है, वाइफ का सपोर्ट भी सर हस्बैंड को मिलता है। तो हर घर में जब आप गृहस्थी चलाते हैं, मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ मिलके, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आपको इतनी लिबर्टी दे दी तो वो काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। मैं ऑब्जेक्शन करूँगी, ये जो देने वाला ईगो है ना जेंट्स का, कि मैं तुमको देता हूँ, हाँ, मैं ये तुमको भी छूट देता हूँ, मैं तुमको करने देता हूँ, इसे तो मुझे बहुत ऑब्जेक्शन। वो कैसे दे सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं? क्या उन्होंने कुछ अर्न करके अपने पास रख लिया है? सबसे पहले तो मेल को ना ये ईगो छोड़ना पड़ेगा कि मैं तुमको कुछ दे दूंगा, मैं तुमको लिबर्टी दे दूंगा, तुमको घर से बाहर जाने दूंगा, तुमको नौकरी करने दूंगा। ये कहाँ से? वो भी, उसको भी राइट है ना घर काम करने का। क्यों भाई कि आप कुछ दोगे मुझे और मैं लूँगी? ये लेने वाला जो पोजीशन है ना औरतों को, सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा कि कोई मुझे देगा तो मैं लूँ। आप कहाँ तक मानती हैं इस बात को कि सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेटेड है? बिल्कुल 100% मेल डोमिनेटेड, और इसी कारण वो रिस्पेक्ट या परमिशन से सब की बात कर रही है। बिल्कुल है, और ये बहुत लंबा सफ़र है सर। अभी ये 4-5 साल, 10 साल, 100 साल में भी कहिएगा कि बराबरी हो जाएगी तो वो नहीं होगा। बराबरी दिखेगी, 10% परिवार में दिखेगी बराबरी। कुछ हम जैसे लकी लोग होंगे जिनको बड़ा सपोर्ट मिला होगा, लेकिन 10% से तो बात नहीं बनने वाली ना, जब तक ये कम से कम 80% में ना चले जाए। ये लड़कियां वो कर सकती हैं जो वो चाहती हैं, उनको पढ़ाई में, उनको हर चीज़ में। मैं ये नहीं बोलती कि एकदम पूरा, जितना आप उस परिवार की हैसियत है उतना तो दोगे ना आप अपनी बेटियों को। क्यों, मतलब पढ़े लिखे लोग भी अपनी बेटी को बोलते हैं मैं नहीं काम करवाती, ससुराल में जाके तो काम करना ही है। आप उनके मन में ये डाल रहे हो कि ससुराल टैबू है, ये तो तुम्हारी फैमिली नहीं होगी, वो तुमको सताएगी। क्यों भाई, क्यों उसको डरा रहे हो? ये सब चीज़ों में चेंज है, माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। औरतों के माइंडसेट ज़्यादा, औरतों के माइंडसेट में ज़्यादा चेंज आना चाहिए। अगर औरतें अपने माइंडसेट चेंज करेंगी तो आदमी, जेंट्स लोग भी आगे पीछे चेंज कर लेंगे। नहीं तो फिर वही बात है कि अगर चाय बना के सामने मिल रहा है तो कोई मना तो नहीं करेगा कि हम जाएंगे किचन में चाय बनाने। मार्गरेट अल्वा की बात याद है कि आपकी बातों से उन्होंने कहा था कि महिला को माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, और यही महिला वगैरह जो है, यही सरस्वती जी या दुर्गा या देवी, लक्ष्मी देवी को एक अलग एंगल से देखा जाता है जब ये समाज में निकलती है। हमारा सोसाइटी बहुत ही इस मामले में बहुत ही डबल की, बताने को कुछ और, दिखाने को कुछ और, अंदर से कुछ और। ऑफिसों की बात करती हूँ, अधिकतर ऑफिस अभी भी मेल डोमिनेंट है। मतलब अगर 10 आदमी हैं तो 2 औरतें हैं। तो इवन ऑफिसों में भी कहीं ना कहीं ये सारे मुखौटों के, हम बहुत आधुनिक हैं, हम बहुत सभ्य हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज़ें रहती हैं कि हम ऐसा वातावरण बना देंगे कि तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। समय के साथ मतलब मैंने कभी कभी ये बोला है कि
जैसे जैसे रात ढलती है आदमी लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं कि जो सभ्यता है वो ख़त्म हो जाती, जो सॉफ्टनेस है बात करने वो ख़त्म हो जाती, थोड़ी अश्लील सी बातें होने लगती, थोड़ी गाली गलौज आने लगती है। और फिर हमें कह दिया था कि भाई आपके लिए अच्छा है कि आप 9 बजे घर चले जाएं। तो भाई कहीं ना कहीं तो हम सेक्रीफाइस करें ना अपने करियर के साथ, जब हम कर ही नहीं सकते काम अपने इच्छा अनुसार। लेकिन इस बात को आप मानोगे कि आज भी गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कुछ पब्लिक सेक्टर की भी बात करें, तो वहाँ पर महिलाओं को अभी भी पे इनइक्वालिटी है और भी वर्किंग कंडीशन में भी फ़र्क है। तो इस पर आप क्या रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे और क्या सोल्यूशन है आपके पास इसके? गवर्नमेंट सेक्टर की तो छोड़ दीजिए, वहाँ Equal pay नियम for all. हाँ वो तो बहुत अलग तरह का नियम। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बताइए, हमारे यहाँ है कि हर सेल होना चाहिए। तो आप बताइए मुझे नागपुर के 2-4 ऑफिसों के नाम जहाँ ये सेल है। नहीं है, आज तक नहीं बना है कहीं भी सेल। और हमने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या होता है जब एक औरत या एक लड़की शिकायत करती है, मतलब 6 महीने में उसकी नौकरी चली जाती है 50% मामलों में। धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है। एक बहुत चर्चित सा केस हुआ था मीडिया में, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी चर्चित केस था जिसमें ग्रुप एडिटर को सुसाइड कर लेना पड़ा था। तो उसके बाद पूरे मीडिया सेक्टर में एक तरह का हो गया कि लड़कियों को नो एंट्री, कम से कम करो लड़कियों को, और लेना तो नए लोग को है ही नहीं। इस तरह का एक अलिखित कानून हो गया कि नहीं लेना है लड़कियों को। ये क्या करेंगी, ऐसे भी 10 साल से ज़्यादा काम करती नहीं हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो चली ही जाती हैं, तो फिर बंद कर दो इनको लेना। जी, आपके क्या विचार है इस पर? मैम ने जो बताया, उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो बताया तो सर ऐसी चीज़ें सही में हकीकत है। ये जो इक्वलिटी आप वेतन में बोलते हो या फिर उनका काम, ये सर सही में हकीकत है। हर जगह सर कुछ न चीज़ें ज़रूर है, ये फील होता है। अगर आप वर्किंग हो, बीइंग अ वर्किंग लेडी इन एनी इंस्टीट्यूशन, एनी फर्म, एनी कंपनी जब हो आप, तो कहीं ना कहीं सर थोड़ा फाइट करने की ज़रूरत महसूस होती है किसी टाइम पर। ये चीज़ें सर सही में अभी भी है। हम भले ही हाथ से हाथ पैर, मतलब एक ही कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सर ज़रूर फील होता है, फील हो रहा है और करवाया जाता है। ये चीज़ें हकीकत है। जी, आप दोनों काफ़ी एनलाइटनिंग बातें कर रही हो। और महिला जेंट्स से क्या अपेक्षा रहती है आपकी, मतलब इक्वलिटी लाने के लिए? नहीं, मैं एक ही वर्ड बोलना चाहती हूँ, रेस्पेक्ट। इज्जत, सम्मान, प्यार तो बाद में नज़र में आएगा। पहले तो आप जो लेडी, बच्ची हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, जो भी है, माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, भाभी है, चाची है, जो भी बीइंग अकेले, उसके लिए इज्जत मन से सर। अगर मन से इज्जत नहीं है तो मुखौटा लगा कर, दिखावा करके कुछ हासिल होने वाला बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट तो सबसे मस्ट है। और अपने से कमतर मत सोच लो पहले ही से कि ये लड़की है तो मुझसे ज़्यादा तो जान ही नहीं सकती, मुझसे किसी भी फील्ड में आगे हो ही नहीं सकती। ये पहले से प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहना चाहिए। थोड़ा देख लो, जांच लो, हो सकता है भाई किसी चीज़ में तुमसे आगे ही, और उसको एक्सेप्ट करो। फिर बहुत गुस्सा आ जाता है उनको कि मुझसे आगे कैसे। किसी भी फील्ड में सर अगर लेडी आगे बढ़ती है या कुछ कर दिया तो उसका ये लेडी बीइंग अ लेडी, कैसे इसने कर लिया है, ये चीज़ें कैसे हासिल कर ली। अभी कुछ महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो फिर बाद में पता चला वो घूंघट ओढ़ के बिल्कुल अभी भी लंबा घूंघट निकालती है। कल्चर जो है अपनी जगह है, लेकिन इसको समझकर उसको फ्रीली एक मोमेंट दे, चाहे फिर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट का हो। हाँ, जैसे बुर्का का ही विवाद है। देखिए ये क्या होता है ना कि इसको टिल्ट कर दिया जाता है, ये पर्सनल चॉइस की बात है। कहाँ कोई किसको अच्छा लगता है सर, बताइए कि मैं ऐसे ढक लूँ, वैसे ढक लूँ, जब सोसाइटी इतनी ये हो रही है। यहाँ आपकी बात जो आपने कुछ देर पहले कही थी कि जेंट्स बॉयज़ को भी इक्वली ट्रीटमेंट दो, कि उसको भी पॉइंट आउट करो, उसको भी क्वेश्चन पूछो इतनी देर रात कहाँ थे। जी जी जी, वो अगर वहाँ रहता तो फिर ये शायद प्रॉब्लम्स आज नहीं आती। तो ये तो है कि सोसाइटी को सबसे आसान तरीका लगता है कि लड़कियों को बंद कर दो तो सब कुछ सेफ। आप लोगों ने गांव भी देखा है, शहर भी देखा है, आपने सब किस्म की संस्कृतियां देखी है, तो इस दौरान आपको क्या लगा, खाप पंचायत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या गलत है सिस्टम? 4-5 चंद लोग रहते हैं जो पावरफुल होते हैं, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए डोमिनेट करना तो एक ह्यूमन ये है ना कि मैं किसी तरह से डोमिनेट, तो वो उनका तरीका है कि डोमिनेट करना है। बताइए वो किसी ने शादी कर ली तो उसको पब्लिकली मार देते हैं, या और हरियाणा में ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा है। रिटेलिएट भी तो वहीं की लड़कियां सबसे ज़्यादा कर रही हैं ना, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जा रही हैं।
और अपनी मतलब सोसाइटी ऐसी है ना कि जैसे कोई सक्सेस हो गया तो सारे नियम कानून खत्म हो जाते हैं। कोई लड़की अच्छा कर हॉकी खेल ली, अच्छा कर ली, अब तो उसको कोई नहीं बोल रहा। सारी हॉकी प्लेयर्स की कहानी आई कि जब वो खेलने जाती थी तो उनको कितना कुछ कहा जाता था कि ये निक्कर पहन के खेल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर, लेकिन जब वो जीत गई तब तो सब वाहवाही कर रहे हैं। तो जहाँ पे खाप है, जहाँ वहाँ के लोगों को ही सबसे पहले उसके खिलाफ बोलना मजबूत होना। आप क्या कहना चाहोगे खाप को लेकर? सर वही जो मैम ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ उस बात को। क्या मतलब सोसाइटी की जो चीज़ें हैं ना वो इतनी सिंपल नहीं रहती, बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है हर चीज़। इसको दो और दो जोड़ो 4 ही होगा ऐसा नहीं है, वो 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली वो मेल डोमिनेंस के हाँ, कारण मेल डोमिनेंस। और मैं हरियाणा में रही हूँ कुछ दिन, दिल्ली में जब रही थी तो हरियाणा बेल्ट में ही रही थी, तो वहाँ सारा काम भी औरतें करती हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन सब चीज़ों से अलग हट जाती है कि ये भाई उनका पर्सनल लॉ है, पर्सनल मामला है, ये उनके रीति रिवाज को लेकर अपने संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनको नहीं छेड़ना है। तो उससे वो लोग बस निकलते हैं और फिर कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स, वोट बैंक, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। आप संगीत से जुड़ी हो, जी। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसको कोई सीमा, कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इट बाइंड्स एवरीबडी। तो उस हैसियत से आप क्या मैसेज देना चाहोगे महिला दिवस के अवसर पर? महिला दिवस के अवसर पर मैं म्यूज़िक से रिलेटेड यही बोलूँगी, बीइंग पॉजिटिव, बी हैप्पी। मतलब आप जब पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिविटी अगर आप म्यूज़िक से, मैंने खासकर देखा है कि लेडीज़ में पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है। वो अगर डिप्रेशन में है सर, कई बार देखा मैंने क्लास में कुछ बैठी, बहुत टेंशन, बार बार फ़ोन ले रही हैं, बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, सर मैडम सर बहुत दर्द है, ये मतलब हेडेक। तो अच्छा ये गाना गाएंगे क्या, ये पसंद है, गाने के बाद आई एम नाउ फीलिंग फ्रेश, मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो सर एक पॉजिटिविटी म्यूज़िक से आती है। तो इफ़ यू आर पॉजिटिव यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर हैप्पी योर फैमिली इज़ हैप्पी। तो जो जड़ है, नींव है ये हैप्पीनेस पर, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। म्यूज़िक सर एक थेरेपी है और इससे जब स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो आप खुश हो जाते हैं, सोसाइटी खुश। एक लेडी खुश मीन्स सर सोसाइटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मैं सर बिल्कुल मानती हूँ कि मुझे बहुत खुशी देती है म्यूज़िक। जब व्हेन आई वाज लेक्चरर मुझे वो बर्डन लगता था, अरे कल लेक्चर देना है जाकर, मेरे मतलब था, मेरा जॉब था। जब मैंने म्यूज़िक परस्यू किया, मुझे आज ये करना है प्रोग्राम, इनको स्टेज देना है, ये सब करना है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं खुश तो मेरा घर भी खुश। ऑब्वियसली जी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इस मंच से मैं इस बार सारी यंग माताओं को, मम्मियों को कहना चाहूँगी कि बेटों पे भी थोड़ा ध्यान दें और बेटों को ऐसा बेटा बनाएं कि कल होके उनको किसी महिला को उनसे शिकायत ना। जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी इन बातों को सुनकर इस पर अमल करे और एक इक्वलिटी क्रिएट करे, जैसे कि इस बार का थीम है जेंडर इक्वलिटी, और ये सब प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे थे आगे चलकर न हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।